उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण के ऊपर। इस सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से कौन सा पार्टी का दावा मजबूत है? क्या इस बार महागठबंधन अपना परचम लहराएगा या भाजपा ही अपना फूल खिलाएगा? ये जातीय समीकरण हम आपको बताएंगे, आप अनुमान लगाइएगा। असली नतीजा तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। अगर हम मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत अगर बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें आती है। पहला है गायाघाट, दूसरा है ओराई, तीसरा है बोचहा, चौथा है सकरा, पांचवा विधानसभा का नाम है कुरहनी, छठा विधानसभा का नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के लास्ट 3 इलेक्शन की बात करें तो यहाँ किस पार्टी का दबदबा रहा है? मैं लास्ट 3 इलेक्शन का बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि 2008 के बाद बिहार में सीटों का परिसीमन हुआ, विधानसभा का अदला बदली हुआ, कोई सीट आरक्षित हुआ तो कोई सीट आरक्षित सीट से हटा, जनरल कोटे में सीट गया है। 2009 के इलेक्शन के बाद सीटों में बदलाव आया है, इसीलिए हम 2009 के इलेक्शन से ही बात करते हैं। तो 2009 में यहां से जदयू के जय नारायण प्रसाद निषाद यहां से चुनाव जीते थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अजय निषाद यहां से चुनाव जीतते हैं। 2014 में बीजेपी अजय निषाद को कैंडिडेट बनाता है और जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार जब सामने आया था तो 2014 में बिहार में अच्छा परफॉर्म किया था। 2019 में फिर ये सीट दोबारा बीजेपी जीतने में कामयाब हुआ और अजय निषाद दोबारा यहां से सांसद चुने जाते हैं। अगर हम इस सीट का जातीय समीकरण की बात करें, इस सीट पर कौन सा पार्टी का दावा मजबूत है, अगर हम देखें तो मुस्लिम वोटर की संख्या यहां सबसे अधिक है। मुस्लिम वोटर की संख्या 2,76,000। यादव वोटर की बात करें तो यादव वोटर की संख्या 1,51,000 है। राजपूत वोटर की बात करें तो राजपूत वोटर की संख्या 1,14,000 है। शाह वोटर की बात करें तो शाह वोटर की संख्या यहां 1,26,000 है। सहनी वोटर की बात करें तो सहनी वोटर मुजफ्फरपुर सीट पर अच्छी खासी संख्या है। सहनी वोटर की संख्या 1,22,000 है। पासवान वोटर की बात करें तो पासवान वोटर की संख्या 1,57,000 है। राम वोटर की बात करें तो राम वोटर की संख्या यहां 97,000 है। राम वोटर 97,000। अगर हम कुम्हार वोटर की बात करें तो कुम्हार वोटर की जो संख्या है वो 93,000 है, 93,000। महतो वोटर की बात करें तो महतो वोटर की संख्या 91,000 है। ठाकुर वोटर की बात करें तो ठाकुर वोटर की संख्या 79,000 है, 79,000, 79। 79 और 69 में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठाकुर वोटर की संख्या 79,000 है, 79,000, 80 में एक कम। चौधरी वोटर की बात करें तो चौधरी वोटर की संख्या 45,000 है। दास वोटर की संख्या रविदास वोटर की संख्या 39,000 है। ब्राह्मण वोटर की संख्या 50,000 है। शर्मा वोटर की संख्या 32,000 है। मांझी वोटर की संख्या
26,000 है। मंडल वोटर की संख्या 23,000 है। रजक वोटर 12,000 है। इसके अलावा जो भी ओबीसी जातियां बच गया है और एसटी एससी जातियां बच गया है, तो ओबीसी जातियां यहाँ 1,78,000 है। बची हुई ओबीसी जातियां जितना हम आपको बताए हैं वोटर की संख्या, उसके अलावा जो ओबीसी जातियां छोटे छोटे पॉकेट में है 1,78,000। एसटी एससी वोटर की बात करें, जो बची हुई एसटी एससी वोटर की संख्या है, तो इसकी संख्या यहाँ 80,000 है। ये था मुजफ्फरपुर का जातीय समीकरण। आपको हमने मुजफ्फरपुर का जातीय समीकरण बताने का काम किया है। अब आपका काम है कि अनुमान लगाइए कि इस सीट पर कौन सा पार्टी का जातीय समीकरण से दावा मजबूत है, क्या महागठबंधन का या बीजेपी का। अब हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। जब तक देखते रहिए BH न्यूज इंजीनियर अरविंद के साथ।